Hi guys, this is FMS Bhai from my place Spoken English Institute. Most welcome to my channel. फ्रेंड्स, आपको टाइटल से मालूम हो गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अंग्रेजी ज़बान के करेंगे द मोस्ट यूज, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। और ये सारे स्ट्रक्चर्स का जो पैटर्न होगा ना, वो सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस के बेस पे होगा। आज की वीडियो थोड़ी सी तवज्जो के साथ देखिए, अब डेली लाइफ के सारे सेंटेंसेस आप बोलना शुरू कर देंगे। चलिए लेट्स बिगिन करेंगे। ये सारे सेंटेंसेस क्या होंगे आपको इजी टू मेक, यानी ये स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 7 स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। और ये क्या होंगे आपको इजी टू मेक, यानी बनाने में आसान होंगे, एंड इजी टू स्पीक, और बोलने में उससे ज़्यादा आसान होंगे। क्लियर? कितने स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं हम लोग? 7 स्ट्रक्चर्स को। नंबर 1 पे हमारा स्ट्रक्चर्स है जस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नंबर 2 पे स्ट्रक्चर्स है कीप ऑन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। नंबर 3 पे स्टार्ट प्लस जिरंड। जिरंड के बारे में मालूम होगा आपको, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बनता है? जिरंड बनता है। नंबर 4 पे क्लियर करने वाले हैं हम लोग स्टॉप प्लस जिरंड। नंबर 5 पे क्लियर करेंगे ट्राई टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नंबर 6 पे क्लियर करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नंबर 7 पे क्लियर करने वाले हैं V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ना डेली लाइफ के सेंटेंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ये वीडियो मैं इस रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ इनिशियल बच्चों के लिए, बिगिनर बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होने वाली है ये वीडियो। डेफिनेटली थोड़ी सी कोऑपरेट कीजिए, आज मुझे बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहले स्ट्रक्चर्स के हम यूजेस देखने जा रहे हैं, और मैं उसी तरह प्रैक्टिस कराऊंगा जिस तरह मैं ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन में जिस हिसाब से मैं क्लास लेता हूँ उसी हिसाब से क्लास लेने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। चलिए, जब हम हिंदी सेंटेंस या उर्दू सेंटेंस में बात करते हैं ज़रा या फ़ौरन की ना, तब हम जस्ट प्लस V1 की मदद से क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़रा बाहर आओ ना, जस्ट कम आउटसाइड, जस्ट कम आउटसाइड। ज़रा अंदर आओ तो हम क्या? जस्ट कम इन। या फिर बोलते हैं ना तो फ़ौरन जाओ या तुरंत जाओ, जस्ट गो। तो हम जब हम जस्ट या ज़रा या फिर फ़ौरन का अर्थ लेना होता है तो हम क्या करते हैं? जस्ट प्लस V1 की मदद से सेंटेंस को बनाते हैं। हमने इन शॉर्ट जो ज़्यादा यूज़ होता है ना जिस तरीके से, उसको मैंने लिखने की कोशिश की। आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, अब मेरे साथ प्रैक्टिस करने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं बोलूँगा ज़रा बोलिए तो आप बोलेंगे जस्ट स्पीक। साथ में प्रैक्टिस करते जाइए आप। ज़रा बोलिए जस्ट स्पीक, ज़रा ऊपर जाइए जस्ट गो अप, ज़रा नीचे आइए जस्ट कम डाउन, ज़रा यहाँ आइए जस्ट कम हियर, ज़रा आगे आइए जस्ट कम अहेड, ज़रा यहाँ बैठिए जस्ट सिट हियर, ज़रा बाहर जाइए जस्ट गो आउटसाइड, ज़रा अंदर इंतज़ार कीजिए जस्ट वेट इनसाइड, ज़रा हंसिए जस्ट लफ, ज़रा मुस्कुराइए जस्ट स्माइल, ज़रा मेरा बैग पकड़िए जस्ट होल्ड माई बैग, ज़रा मेरा कंधा पकड़िए जस्ट होल्ड माई शोल्डर, ज़रा मेरी नोटबुक पकड़िए जस्ट होल्ड माई नोटबुक, ज़रा आगे आइए जस्ट कम टू द फ्रंट। हम इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप नोटबुक में लिखिए, उसको फिर प्रैक्टिस कीजिए इसी बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हम ना कंटिन्यूअस में जब बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी काम को लगातार करने की, जैसे बोलते हैं कि पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। चलिए हम किसकी मदद से इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर्स है। कीप ऑन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कीप ऑन यानी ऑन की अगर हम बात करते हैं तो ये मॉडर्न ग्रामर में ऑन का यूज़ क्या हो गया? रेयर हो गया, ना के बराबर इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर कर रहे हैं यूज़ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। चलिए, जब हम क्या बोलेंगे, यानी कंटिन्यूसली लगातार जब बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। चलिए देखिए, बोलते रहिए कीप स्पीकिंग, बोलते रहिए कीप स्पीकिंग, सीखते रहिए कीप लर्निंग, बात करते रहिए कीप टॉकिंग, ऑन भी लगा सकते हैं, कीप ऑन टॉकिंग भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंतजार करते रहिए कीप वेटिंग, उस तरह आते रहिए कीप कमिंग, आपने कहा कि यहाँ आते रहिए कीप कमिंग हियर, मेरे पास आते रहिए कीप कमिंग टू मी, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ करते रहिए कीप डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है कि सोते रहिए कीप स्लीपिंग, सोते रहिए कीप स्लीपिंग। नेक्स्ट है मुस्कुराते रहिए कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए कीप लफिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्ट्रक्चर से, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, आते रहिए, याद करते, मुझे याद करते, कीप मिसिंग मी, अपने पाठ याद करते रहिए, कीप लर्निंग योर लेसन्स, अपने करियर के बारे में सोचते रहिए, कीप थिंकिंग अबाउट योर करियर। बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हमको बात करना हो ना, किसी काम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं शुरू करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस बोला कि पढ़ना शुरू कीजिए, क्लास में है लिखना शुरू कीजिए ना, जब आप खेलने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि खेलना शुरू कीजिए, तो कब किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट की मदद से, जब आप शुरू करना हो तो स्टार्ट करेंगे, जब बंद करना होगा तो हम क्या करेंगे? स्टॉप की मदद से बोलेंगे। इसके साथ भी क्या होगा? जिरन यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बहुत ही है, पैटर्न बहुत ईजी है, मैंने इसलिए कहा था ना कि बनाने में बहुत ईजी टू मेक है। चलिए देखते हैं।
अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए तो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, पढ़ना शुरू कीजिए स्टार्ट रीडिंग, किताब पढ़ना शुरू स्टार्ट रीडिंग द बुक्स। उसी तरह है कि अपना पाठ अपना सबक याद करना शुरू कीजिए स्टार्ट लर्निंग योर लेसन। उसी तरह के अंदर आना शुरू कीजिए स्टार्ट कमिंग इन। नेक्स्ट है कि बाहर जाना शुरू कीजिए स्टार्ट गोइंग आउटसाइड। नेक्स्ट है कि सच बोलना शुरू कीजिए स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। कुछ करना शुरू कीजिए स्टार्ट डूइंग सम थिंग्स। अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कीजिए स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर करियर। अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कीजिए स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमको वही चीज़ आपको बंद करने के लिए बोलना हो कि अब ये बंद कीजिए, तो आप कैसे बोलेंगे कि झूठ बोलना बंद कीजिए। जब आप किसी से फेड अप हो जाते हो, सिक ऑफ हो जाते हो, तो बोलते हो कि स्टॉप टेलिंग अ लाई, स्टॉप टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है कि क्लास में सोना बंद कीजिए स्टॉप स्लीपिंग इन द क्लास। नेक्स्ट है मुझ पर हंसना बंद कीजिए स्टॉप लफिंग एट मी। इस सेंटेंस को हम और तरीके से बोलते हैं, डोंट स्टॉप की भी मदद से बोल सकते हैं, लेकिन मज़ा आता है जब आप स्टॉप प्लस डिडंट की मदद से बोलते हो। चलिए लेट आना बंद कीजिए स्टॉप कमिंग लेट। नेक्स्ट है कि दोस्तों से बात करना बंद कीजिए स्टॉप टॉकिंग टू अदर्स। नेक्स्ट है कि तकलीफ पहुंचाना बंद कीजिए स्टॉप हर्टिंग। गाली देना बंद कीजिए स्टॉप एब्यूजिंग। नेक्स्ट आइए ट्राई की मदद से हम कब बोलते हैं, जब बोलते हैं ना कि पढ़ने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। भाई साहब कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं होता है। इस मुश्किल कब लगता है कोई काम आपको, कहते हैं व्हेन यू थिंक एनीथिंग डिफिकल्ट इट्स मीन दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट थिंग प्रॉपर्ली। यानी जब कोई चीज़ आपको मुश्किल लगता है इसका मतलब उस चीज़ को आप सही से समझे नहीं हो। चलिए देखते हैं, तो उनको बोलेंगे कि मुझे समझने की कोशिश करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, या कीजिए ना याद करने की कोशिश कीजिए ट्राई टू लर्न। अगर जोर देके बोलना हो ट्राई टू रिमेंबर। कुछ करने की कोशिश की ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग। बनाने की कोशिश की ट्राई टू मेक। उसी तरह ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए ट्राई टू ट्रांसलेट। अपने समय को अपने वक्त को इस्तेमाल करने की कोशिश ट्राई टू यूज योर टाइम। संभालने की कोशिश कीजिए ट्राई टू कंट्रोल, ट्राई टू मैनेज, ट्राई टू हैंडल। याद दिलाने की कोशिश कीजिए ट्राई टू रिमाइंड। दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए ट्राई टू हेल्प अदर्स, ताकि आपको सुकून मिले। नेक्स्ट है इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। नेक्स्ट है समय पर आने की कोशिश कीजिए तो ट्राई टू कम ऑन टाइम। अपने टास्क को अपने होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए ट्राई टू कंप्लीट योर होमवर्क, ट्राई टू कंप्लीट योर टास्क। अरे अपनी मदद कीजिए ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ। नेक्स्ट है कुछ करने की कोशिश की ट्राई टू डू समथिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम हिंदी या उर्दू सेंटेंस में बोलते हैं ना, आकर बोलते हैं या फिर जाकर बोलते हैं। एक और सीधा सीधा अर्थ हो सकता है, यानी और का भी अर्थ हम ले सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मजा तब आता है जब आकर या फिर जाकर की सेंस पे हम लेते हैं। चलिए देखते हैं, सेंटेंस बोलते हैं ना कि यहाँ आकर बताओ, घर जाकर आराम करो ना, क्लास में जाकर पढ़ो। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जब हमको देना हो तो किसकी मदद से बनाएंगे, बिल्कुल इसकी मदद से, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म। चलिए घर जाकर आराम करो, गो होम एंड रेस्ट। यहाँ आकर बताओ, कम हियर एंड टेल। नेक्स्ट है कि बाहर जाओ और खेलो, तो यानी बाहर जाकर खेलो, गो आउटसाइड एंड प्ले। नेक्स्ट है कि क्लास में जाकर पढ़ो, गो टू क्लास एंड रीड। नेक्स्ट है कि अंदर आकर बैठो, कम इन एंड सिट। नेक्स्ट है कम मेरे पास आओ और बताओ, यानी मेरे पास आकर बताओ, तो कम टू मी एंड टेल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, द लास्ट स्ट्रक्चर है, इसका भी दो सेंस आता है, या का भी सेंस आता है, वरना की सेंस, लेकिन वरना के सेंस में ज्यादा यूज होता है। अब देखते हैं ना, आना है तो आओ वरना जाओ ना, हम इस तरह का स्टेशन देते हैं। तो कम आर गो यानी आओ या जाओ, तो ये बोला कैसे जाता है, आना है तो आओ वरना जाओ, तो कम आर गो। खेलना है तो खेलो वरना पढ़ो, प्ले आर रीड। सोना है तो सो वरना जाओ, स्लीप आर गो। बोलना है तो बोलो वरना चुपचाप रहो, तो स्पीक आर बी साइलेंट। मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, आप इनकी मदद से अपने डेली लाइफ के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं आप उनको लिखिए और फिर ज़बरदस्त तरीके से क्या इसी पैटर्न पे आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं 1 मिनट के लिए आप उसी पैटर्न को अपना रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन में बोलता हूँ। सिर्फ मैं हिंदी या उर्दू सेंटेंस में बोलता हूँ और बाकी बच्चे क्या करते हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप भी कीजिए। चलिए बोल, ज़रा बोलिए, आप बोलिए इंग्लिश में जस्ट स्पीक। ज़रा ऊपर जाइए, बोलिए जस्ट गो। ज़रा नीचे आइए, जस्ट कम डाउन। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो को अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप कि ये वीडियो सबके लिए क्या हो, यूजफुल हो। ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।